बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज जी, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बंदो सतगुरु चरण करो सो प्रेम करना, हरण मंगल श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ जमूलपति श्री मेराज शुभना तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं आधी करनी वहाँ ग्रह की वहाँ ग्रह की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ कोटि कोटि ये सुंदर साथ जी और चौपाई के माध्यम से अपनी परिवार की शोभा करेंगे। ताली से चौपाई में महाराज जी क्या करेंगे? बीच झरों के कांटे तो छान तिलक प्रणाम जी। सभी को कोटि कोटि प्रणाम जी। बीच झरोखे कारजे चारों तरफ चार चलत, ये चारों बीच चह बच्चे एक ही ठोर पड़त, एक ही ठोर पड़त। तो महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? फूलबाग कि जब हम अपने रंग महल के उन झरोकों में पश्चिम दिशा में झरोके आए जो कितने सुंदर सा जी 3 हाथ की ऊंचाई, तो उनमें बैठकर जब हम अपने मंदिरों से आते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर अपने झरोकों में हम आकर बैठ जाते हैं। तो इन झरोकों में भी हमारे सुंदर साथ जी सुंदर सी कुर्सियां पड़ी हुई जिन पर हम बैठ, क्योंकि ये सुंदर साथ जी 11 हाथ के चौड़े आए, 5 हाथ का इनके अंदर दरवाजा है। तो उस दरवाजे से निकल कर हम अपने इन झरोकों पर बैठते हैं और क्या शोभा नजर आती है हमें उसका महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि पश्चिम दिशा में बाहरी हार मंदिरों के झरोकों से देखने पर सामने चह बच्चे और फव्वारों की अद्भुत शोभा दिखाई। जब हम अपने रंगमहल के झरोकों में बैठकर चारों दिशाओं के चारों चह बच्चों से 4 फव्वारे उछल। अब एक बड़े बगीचे का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रही हैं कि चारों दिशाओं के 4 चहबच्चे, 4 उनमें से 4 फव्वारे उछलते हुए नजर आए। अब कौन से कह रहे सुंदर साथ जी? बड़े तो आए हैं लेकिन उसके बीच में भी जो छोटे आए, छोटे के 9, एक के अंदर जो 9 चहबच्चे, तो चारों कोनों पर 4 चहबच्चे बड़े हैं। फिर एक बगीचे के अंदर देखते हैं तो 9 चहबच्चे हैं। उन चारों कोनों पर जो चहबच्चे आते हैं उनका जल क्या कह रहे हैं महाराज जी की एक दूसरे में वो गिर, तो इसलिए कह रहे हैं कि चारों दिशाओं के 4 चहबच्चों से 4 फव्वारे उछलते हैं और मध्य का एक चहबच्चा आकर उसी में ही गिरता है। तो एक चहबच्चा जो मध्य का है वो तो उसी में चक्रीदार होकर गिर जाता है और जो और फव्वारे जो चारों दिशाओं के हैं वे जाकर सुनहर में गिर जाते। तो अब क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बगीचे के चारों कोनों में 4 चहबच्चे, ध्यान देना, एक बगीचे के चारों कोनों पर बड़े चहबच्चे आए हैं और वे चहबच्चे कितने बड़े बड़े सुंदर सा जी? कौन मंदिर के लंबे और चौड़े।
क्योंकि बड़ी नहर हमारी कौन मंदिर की है, यानी 75। तो जिनमें से प्रत्येक में 5-5 फव्वारे, ये शोभा हमने समझी। अब कह रहे महाराज जी कि मध्य में एक व चारों दिशाओं में 4 फव्वारे हैं। मध्य के फव्वारे का पानी उछलकर उसी में ही गिर जाता है, जबकि चारों दिशाओं के फव्वारों का पानी उछलकर चारों दिशाओं के अन्य चहबच्चों में जाकर गिर जाता है। तो ये बड़े चहबच्चों की बात कर रहे हैं। तो हम इन झरोकों में बैठकर इन चहबच्चों की शोभा को देख रहे हैं। और ये सुंदर सा जी जब चहबच्चे उठते हैं तो ये मधुर आवाज भी, मधुर जैसे एक संगीत छिड़ा, तो ऐसा ये यहाँ पर सुंदर नजारा। अब कह रहे हैं कहूँ कारज एक बीच में एक ठोर उछलत, तो चारों फुव्वारे होके चारों खूंटों गिरे। मध्य के एक ही चहबच्चे से 4 फव्वारे उछलते हैं और चारों तरफ के 4 फव्वारों में जाकर, अब कहाँ पर का वर्णन करें महाराज जी? छोटे चहबच्चों। अभी महाराज जी ने बड़े चहबच्चों का वर्णन किया है, तो अब किसका वर्णन कर रहे हैं? छोटे चहबच्चों का, कि जो छोटे चहबच्चे हमारे 9 आए हैं, तो उनके अंदर ये शोभा कैसी नजर आ रही। तो उसकी शोभा का महाराज जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जब हम अपने इन रंग महल के इन झरोकों में बैठकर ये शोभा देख रहे हैं, तो ये बड़े चहबच्चे नजर आ रहे हैं कि एक बगीचे के चारों फूल, जिनमें से 5-5 फूल, तो इनमें से चारों दिशाओं में 4 फव्वारे चले जाते हैं और एक चक्रीदार होकर इसी में ही गिर जाते हैं। तो अब ये सुंदर साथ जी यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ये सुंदर रोज हमें कितनी पूर्ण 3 मंदिर की चौड़ी नजर आएगी। तो इस नहर के बीच बीच में ये फव्वारा शोभा, जिसके चारों तरफ सुंदर रोज हमें नजर आएगी, तो इस पर भी हम बैठते, इसकी परिक्रमा कर सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं और इसके ऊपर से उछलता हुआ फव्वारा अपनी बूंदों को चारों तरफ को फैला, इसका वर्णन करिए। अब महाराज जी कह रही हैं कि मध्य में एक ही चहबच्चे से 4 फव्वारे उछलते। अब किसकी बात कर रहे हैं? मध्य के फव्वारे की बात कर रहे हैं, और चारों तरफ के चारों चहबच्चों में जाकर गिर जाए। जो चारों कोनों के 9 आए हैं ना मध्य में, इनकी बात कर रहे हैं कि मध्य का उसी में उछल कर गिर जाता है, और जो चारों कोनों के आए हैं तो वे उछलकर एक दूसरे में चले। तो ये हमें छोटे फव्वारे भी और बड़े फव्वारे भी सब यहाँ पर नजर आ रहे। सो ए फूल बाग की शोभा इनमुख कही न जाए, नूर जोत फूल पातन की जानो अंबर मीना। महाराज जी कह रहे हैं सो ए फूल बाग की शोभा, ये तो बहुत कम शब्दों में वर्णन किया जा रहा है, संकेतों में वर्णन दिया जा रहा है। यहाँ की लाइनें, यहाँ के रंग, यहाँ के सुंदर सब कुछ आर्टिफिशियल लेकर एक वहां का अक्ष बनाया गया। इसको देख लिया तो हमने ये मत समझिए कि हमने परम धाम, असली परम धाम तो बातूनी रूप से अंतर हृदय में आत्मा के, तो जब वो हमें नजर आ जाए तो वो ही वास्तविक परम धाम है। ये एक उसका संकेत है। तो संकेत को भी महाराज जी कह रही हैं कि समझिए, नकल क्यों वर्णन की गई? ताकि तुम असल का आनंद ले सको, असल को तुम समझ सको कि तुम्हारा असल नूरी कैसा सो। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इस फूल बाग की शोभा इन मुख कही ना जाए। जो ये फूल बाग है, जिसके अंदर अनंत रंग, अनंत रस, अनंत खुशबू, अनंत, महाराज जी कह रहे कि जितना चित्रामण है इसका वर्णन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये राज्य महाराज जी के हृदय से निकलता हुआ प्रकाश है। सारे ये नूरमय है, चेतन है, खुशबू से ओत-प्रोत है, जिसका वर्णन शब्दों में कैसे किया? महाराज जी खुद ही कह रहे हैं कि हिसाब नहीं फूलन का, हिसाब नहीं चित्रामन, और हिसाब नहीं खुशबू का, हिसाब नहीं रंग रोशन। जब इंद्रावती सखी अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने धाम के विराजमान इस फूल बाग की शोभा को देख रही है, तो कह रही कि उसका कोई हिसाब नहीं है। बेशुमार।
तो फिर क्या मैं हिसाब करूं फूलों का, क्या उनके फूलों के ऊपर बनी हुई जो चित्रामन है उसका वर्णन करूं? नहीं वर्णन कर सकती। और क्या फिर उनकी मैं खुशबू का वर्णन करूं? और क्या उनके अंदर रंग है, क्या उन रंगों का नूर है, प्रकाश है? तो ये सारी शोभा आत्मा के हृदय जब बनती है तो ये अक्षरातीत कहे या शब्दातीत कहे, वर्णन किया नहीं जाता। तो इसलिए कह रहे हैं कि फूल बाग की शोभा को इस मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जो आत्मा देखती है उसका एक आनंद का एक एहसास होता है, एहसास को फिर यहाँ के शब्दों में पिरोकर बाहर व्यक्त किया। तो भला उस रस को, उस मिठास को कैसे बताए? अगर कोई आपको ही कहे कि आपने कुछ मीठी चीज खाई है, उसके खाने से तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो उसको भी नहीं बता सकते, तो ये तो अपनी आत्मा का विषय, आत्मा के विषय को यहाँ के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं। इसके फूलों और पत्तियों से इतनी अधिक नूरी ज्योति छिटक रही है कि वे आकाश में भी नहीं सुन। तो इन फूलों की सुंदर आभा को एक एक फूल, जैसे यहाँ तो कह देते ना कि किसी वृक्ष पर अगर लाइट लगा दी जाए तो वो कैसा सुंदर लगता है, रंग बिरंगों लाइटों से उसे सजा दिया जाए तो एक एक पत्ती के अंदर उसका जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी शोभा भी कितनी बढ़ जाती है। यहाँ मिटने वाले की बात कर, ये तो फिर भी जड़ ही है। और परम धाम के अंदर तो ये मेरे वृक्ष चेतन है, इनके ऊपर वो प्रकाश लगाया नहीं गया, इनके अंदर ऑटोमेटिक है, क्योंकि नूर तत्व से बने, नूर आभा लिए हुए। और एक रंग ही नहीं, अनंत रंग उसके अंदर है। और वो रंग भी ऐसे नहीं, क्रमवत, पंक्तिवत। कह रहे महाराज जी की जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वहां पर ये रंग, ये पत्ती, ये फूल अपने आप ही ऑटोमेटिक हो। अब अगर एक गुलाब के फूल को भी देखूं, उसकी कोमल कोमल, जैसा भी रंग देखना चाहूं वो ही रंग उस एक ही फूल में नजर आए। और उस एक एक पत्ती के किनार पर कितने सुंदर सुंदर कटाव, कि मानो उन कटाव के अंदर एक कांगरी की आभा नजर। और जहां जहां पर वे कटाव हैं उन कटाव पर एक इतनी सुंदर मोतियां जड़े हुए हैं, वो नूर का जड़ा हुआ है कि किनारे कितनी सुंदर है। और बीच बीच में भी वे रत्न जड़े हुए हैं। जी कह रही कि ये भले ही फूल हैं लेकिन इनके अंदर ये सारे रत्न हैं फूलों के, जैसे हीरा मोती। तो लाल रंग की पत्ती के ऊपर अगर यहाँ भी देखे कि अगर सफेद मोती लगा दिया जाए तो उसकी कितनी सुंदर शोभा। तो ये नूर तो उसके अंदर ऑटोमेटिक समाई है। अगर मेरा लाल रंग का गुलाब है तो क्या उसके अंदर उज्ज्वलता का गुण नहीं है? है। तो वो ही मोती के रूप में जो वो सेवा करता है, धनी को रिझाता है, हमें रिझाता है, आनंद देता है, खुशबू देता है, प्रसन्नता देता है, तो ये क्या सारे गुण नहीं है? तो यही महाराज जी कह रहे हैं कि इनको मैं रत्नों की उपमा देकर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ की भांति ये जड़ रत्न नहीं है। अगर इस फूल को देखे तो इस फूल के अंदर तो मेरे धाम धनी का हृदय तो कहते ही कि फूल नहीं मेरा दिल है, अस्तु ये मेरे धाम धनी का दिल है। हर ये जो दिल ही है तो ये ही अनंत रूप लेकर हम आत्मा को रिझाओ। यही एक फूल कहे कि गुलाब का फूल है, तो इस गुलाब के फूल में अगर देखना चाहूं, जैसे मैं अपने प्रियतम की बाग की शोभा को देखना चाहती हूँ, वो लाल देखना चाहूं तो लाल नजर आती है, पीली देखना चाहूं तो पीली नजर आती है, हरी देखना चाहूं तो हरी नजर आती है। इसी तरह से इन फूलों
फूलों को भी मैं जिस रंग में देखना चाहती हूँ तो वो ही रंग मुझे मिल जाए। यहाँ पर भी देखिए सुनिए, यहाँ तो किसी रंग को अगर दिखाना है तो उसी रंग की लाइट तुम उस पर डाल दो तो वो रंग उसी आभा से उठ। लेकिन मेरे धाम के तो एक एक फूल के अंदर, एक एक पत्तियों के अंदर वो प्रकाश ऑटोमेटिक है। बाहर से वो प्रकाश नहीं जा रहा, उनके अंदर से ही वो प्रकाश। और कैसे? हमारी दिल की इच्छा के अनुरूप। अगर मुझे लाल रंग का पुष्प देखना है, प्यारा लग रहा है, तो वो लाल रंग से सुंदरता से, मेरा इच्छा हो रही कि मैं तो गुलाबी रंग का देखूं, तो वही अपनी उज्जवलता को बढ़ाकर वही गुलाबी रंग से मेरे दिल की इच्छा हुई कि मैं सफेद गुलाब देखूं, और उस सफेद गुलाब के ऊपर लाल लाल, हरे हरे, पीले पीले अनेक रत्न कर्मवत जगह, तो वो पुष्प ऐसे ही शोभा, एक के अंदर सब रंग मेरे जीवन के दिल से जुड़ा हुआ है, तो मेरा दिल भी धामधनी से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे दिल में इच्छा आई, धामधनी के दिल ने वो इच्छा पूर्ण। इसीलिए तो कहते हैं कि इच्छा बाद में प्रकट होती है, पहले वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जब पूर्ण हो जाती है तो इच्छा होती भी कैसे? इसीलिए दूसरी भाषा में इच्छा से नहीं होता है। तो इन फूलों की शोभा को अगर देखें तो ये यहाँ के शब्दों में वर्णन नहीं कर। क्या यहाँ का एक फूल अलग अलग रंग प्रकट कर दे? चेतन तो यहाँ का फूल भी, क्योंकि वनस्पति सजीव में आती है। तो क्या यहाँ का फूल हमारे से बातें करता है? हाँ, प्रसन्नता तो वो देता है, खुशबू तो देता है, लेकिन क्या वो हमारे अकॉर्डिंग चल पाएगा? जो मेरे दिल में भाव है, क्या वो मेरे भाव को समझ पाएगा? नहीं समझ। तो ये विशेषता मेरे धाम के इन फूलों को जब मैं छूती हूँ, इन फूलों को जब मैं स्पर्श करती हूँ, तो मुझे कितना आनंद प्राप्त। और इन फूलों को जब मैं गूंथ गूंथ कर अपने धाम धनी के गले में पहनाती हूँ, तो मानो उन्हीं के दिल का प्रकटीकरण रूप मैंने उन्हीं को ही सीखा। तो वो फूल स्वतः ही सुंदर माला का रूप। अगर मेरी इच्छा है कि मैं पहनाऊं, लेकिन फूल हमारी भाव रखने के लिए जो एक एकता के सूत्र में, एक दिल के सूत्र में बंध गए, और बंध कर वे प्रियतम के वक्ष स्थल पर लटकने के लिए कितने उल्लसित है। क्योंकि वे भी तो चेतन है, वे भी तो धाम धनी का सानिध्य चाहते हैं। वे भी तो जब हम अपने फूल बाग में जाते हैं तो ये फूल भी तो मस्ती से झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इनकी शोभा का भी कोई वर्णन नहीं किया। तो जब मेरे दिल में इच्छा आती है कि मैं अपने धाम धनी को आज फूलों का ही संग्रह करूं, तो ये फूल खुद पे खुद वहां भी रहते हैं और धाम धनी के अंगों पर भी शोभायमान। तो ये स्वतः आकर के ले। अगर मुझे अपने प्रियतम को माला पहनानी है तो वो सुंदर हार का, और एक नहीं, जब मेरी इच्छा हो कि गुलाब की माला बनाऊं तो उसमें सब रंग के गुलाब। फिर अगर गेंदा है या दूसरे फूल है, गुड़हल है, गुलाब है, सूरजमुखी, जितने भी है, चाहे कनेर का हो, ये सारे फूल एक आकृति लेकर एक ही सीक्वेंस में ऐसी सुंदर आकृति में शोभायमान हो जाएंगे कि क्या यहाँ के हार का वर्णन किया। रंग भी एक क्रम से स्वतः ऑटोमेटिक हो। यहाँ तो सोच सोच कर पिरोने पड़ते हैं कि लाल है तो लाल के पास सफेद हो, फिर उसके पास गुलाबी हो, फिर उसके पास हरा हो, तो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता। लेकिन मेरे धाम में तो ये पुष्प शुद्ध चेतन है, तो ये जैसे राज्य के दिल की इच्छा होती है उसी इच्छा के अनुरूप ही सुंदर रूप ले ले। अगर हाथों में पहनाना है तो हाथों में कड़ों की भांति सुंदर रूप, मुद्रिकाओं में पहनाना है तो मुद्रिकाओं में सुंदर फूल शोभा। अगर मुझे फूलों का ही मुकुट बनाकर
अपने प्रियतम को पहनाना है, तो ये फूल कितने सौभाग्यशाली कि हम अपने प्रियतम के शीश कमल पर शोभायमान होंगे, और जिनको देखकर रूही कितनी उल्लसित होंगी। बड़ा हमारा, तो ये फूल की बातें करते हैं, तो कितना बड़ा आनंद इनको प्राप्त होता है जब ये प्राण प्रियतम प्राण हिम्मत के शीश कमल पर मुकुट के भाग से। तो ऐसे ही अगर चरणों की मैं पायल बनाना चाहूँ, तो ये चरणों में सुंदर जो आभूषण आए हैं, तो यहाँ पर ये पायल का बीच बीच में जब लड़ियां लटकेंगी तो बेलों की शोभा होगी। उन बेलों में जो छोटी छोटी कलियां होती हैं, वे सुंदर लटकन का रूप है। पत्तियां भी इनमें लग जाए, तो यहाँ पर ये जो शोभा बनती है, इस शोभा का क्या वर्णन किया जाए। ये कहे कि जब हम जाते हैं ना अपने फूल बाग में प्रियतम के साथ में, तो श्रृंगार का एक भाव आता है कि हम श्रृंगार सजे, लेकिन जैसे ही दिल में आया, तो इन फूलों के दिल में ऑटोमेटिक आ जाता है, और ये हमारे अंगों पर शोभा है। और अगर दिल में इच्छा होती है यहाँ की कि हमारे यहाँ पर पशु पक्षी भी रहते हैं, तो बंदर भी सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाएगा, गिलहरी भी अपने वजूद से थोड़ी छोटी पत्तियां तोड़कर लाएंगी। तो कैसे मिलजुल कर आपस में बैठ बैठ कर हम सखियों के लिए ये आभूषण तैयार कर, हो सकता है सब इच्छा से, ये सब इच्छा से मंगावे और सखियों को। तो जब ये चौक बने हुए हमारे जो तीन तीन मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, इनके बीच में जब बनते हैं, तो यहाँ पर ये पशु पक्षी कैसे बैठ बैठ कर सुंदर फूल। और जो हमारे बगीचों की रोज पर जो हमारे वृक्ष आए हैं, जो वृक्ष पहाड़ियों के बीच में बने हुए, तो यहाँ पर बैठा कर हमारा कैसे अलंकार सजा, अलग अलग पशु पक्षी अलग अलग हम सखियों को पकड़कर ऐसा श्रृंगार सजाते हैं, ऐसा श्रृंगार सजाते हैं, कहते हैं मैं इतना श्रृंगार सजाऊं कि मेरे पिया जी देखते ही रह जाए। लेकिन जैसे ही वे हमारा श्रृंगार सजाते हैं, तो इनका पक्षियों का भी श्रृंगार सुहते ही हो जाए, क्योंकि एक तो ये पुष्प, ये बेल, ये लताएं, सब ये मोरों के ऊपर भी जो आभूषण बने हुए ना, वे सुंदर फूलों के नजर। तो कितनी सुंदर यहाँ पर हमारी दुल्हनें होती हैं, कितना आनंद हम इन फूलों से लेते हैं, इसका कोई पारावार भी। तो इसलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार नूर के अनुपम शोभा को इस मुख से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो हमें आनंद मिलता है। ये देखिए यहाँ पर भी फूलों को एक प्रसन्नता का प्रतीक माना, कि हमें फूल क्या शिक्षा देता है कि चाहे तुम्हें कोई भगवान जी पर चढ़ा रहा है, चाहे कोई तुम्हें अर्थी पर चढ़ा रहा है, चाहे तुम किसी के चरणों में बिछाए जा रहे हो, और चाहे तुम किसी के शीश कमल पर या भगवान के शीश कमल पर चढ़ाए जा रहे हो, तो तुम्हें फिर भी प्रसन्न रहे। तो प्रसन्नता का प्रतीक, कोमलता का प्रतीक, खुशबू का भंडार माना। तो जब यहाँ पर ऐसा है, तो मेरे धाम में इसका क्या कहे कि वहां पर प्रसन्नता ऑटोमेटिक है। तो मेरे धाम देने के हृदय की प्रसन्नता, उनके हृदय की खुशबू, वो सब रंग सब रूप लेकर इस फूल बाग में है। तो ये सुंदर साथ जी, हम बाहर नहीं घूम रहे हैं, फूल बाग में घूम रहे हैं। ये राज्य के हृदय का व्यक्त रूप है, जो फूल बाग के रूप में शोभायमान है। तुम धामधनी के हृदय में ही खेल रहे हैं। ये जो चौक है, ये मेरे धामधनी की इंद्रियों का ही स्वरूप धारण किए हुए, उन्हीं इंद्रियों ने स्वरूप धारण कर रखा। ये जो चह बच्चे हैं, उन्हीं के अंतःकरणों में से उठते हुए वे आनंद के फव्वारे हैं, जिनका हम आनंद ले रहे हैं। ये जो एक एक बगीचे के अंदर 16-16 छोटे बगीचे, मेरे धाम धनी के 16 गुण हैं, जो मूल मिलान खंभों के रूप में शोभा है।
तो कह रहे कि जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वहां पर ये गुण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो पशु पक्षी है वो भी मेरे ध्यान देने के हृदय का ही व्यक्त रूप। इस आनंद का कैसे वर्णन किया जाए। अब कह रहे इसके फूलों पत्तियों में इतना अधिक नूर छिटक, ये तो रंग देखिए, खुशबू देखिए, इनके अंदर से इतना नूर निकल रहा है कि जैसे रंग बिरंगी लाइट चला। यहाँ एक उदाहरण देखिए, यहाँ की लाइट के अंदर भी देखिए ऐसी ऐसी लाइटें आती कि छोटा सा बल्ब है ना, उसके अंदर से जब वो चलता है तो कहीं पर ट्रेंगल के रूप में, कहीं पर गोल के रूप में, कहीं पर पटाखे के रूप में अनंत अनंत तरह का प्रकाश उसके अंदर से निकलता, और वो सब रंगों से नहीं, सब रंग उसके अंदर चले। तो पूरे अगर एक कोने में लगा दिया जाए तो पूरे कमरे में, पूरी दीवार पर ऐसा लगेगा कि वो जैसे चित्रकारी झिलमिला। तो ये तो यहाँ आर्टिफिशियल प्रकाश के। अब महाराज जी कह रही हैं कि यहाँ की शोभा को देखकर, यहाँ की कारीगरी को देखकर विचार कीजिए अपने ध्यान। तो एक नूर के अंदर भी कह रहे कि एक कण के अंदर भी इतना नूर है, और वो नूर भी अनंत रंगों की आभा लेकर। तो एक एक फूल के एक एक पत्ती के ऊपर जो अनंत रंग जड़े हुए हैं, उनके एक रंग का भी, एक नभ का भी वर्णन नहीं हो सकता। उसके अंदर से भी अनंत प्रकाश की किरण, और किरणों का भी, किरणों की भी तरंग। कह रहे कि नूर, नूर का प्रकाश, प्रकाश की किरणें, किरणों की तरंग, और उन तरंगों में कितनी आकृति निकलती है उसका वर्णन नहीं। और वो जब एक दूसरे पर पड़ती है, जैसे हमने मूल मिलाप में देखा कि वो राज्य महाराज जी के अंदर का प्रकाश थंबों में जा रहा है, और थंबों का प्रकाश फिर राज्य, तो पता ही नहीं चला कि किसका प्रकाश किसमें आ रहा है। तो कह रहे हैं कि धरती से आकाश तक ऐसा लगता है कि लड़क थंबों का, उन थंबों का नूर एक दूसरे से जब टकराता है तो बीच में जहां पर राज्य है वहां पर ये प्रकाश ऐसा हो जाता है कि मानो दोनों का द्वंद हो रहा है, वो एक दूसरे को परास्त करना चाह रहा है लेकिन कोई परास्त नहीं हो। तो इसी तरह से तो कहा कि 10 दिशा में 10 रंगों की आभा निकलती, जो थंबों का वर्णन किया गया है उसका सिंहासन, तो वो थंबों का प्रकाश पड़ना हर दिशा। तो इसी तरह से जब एक फूल के अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है, उसका प्रकाश निकलकर बराबर वाले उस पर जाएगा, वृक्ष पर, तो बीच की जगह क्या होगी, वो खाली नहीं है, यहाँ पर लड़क वृक्ष। यानी कि कोई भी चीज हमारे परम धाम में खाली नहीं, खाली तो यहाँ पर भी नहीं है। अगर मंथन करें, हम सोचते हैं कि यहाँ पर हमारे आसपास में खाली जगह है, लग रही है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हर जगह मौजूद। हमारे आसपास में क्या है, हवा है। अब इस हवा में क्या है, हमारे मिट्टी के कण भी उड़ते रहते हैं, तो मिट्टी तत्व भी है। ये हमें स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ पर जिमी पर, किसी वस्तु के रूप में, लेकिन हमारे आसपास में चारों तरफ हवा में भी तो मिट्टी के कण है, तो मिट्टी भी है। फिर वाष्प कण भी होते हैं हमारे, जल की छोटी छोटी बूंदे भी होती है ना, तो वो जल की मात्रा भी है। तो मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, और ये सब क्या है, जब एक दूसरे से उड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये आकाश है। तो इस आकाश के अंदर कोई खाली जगह थोड़ी है, और इसके अंदर कितने सूक्ष्म जीव होते हैं ये देखिए। ये तो है ही जो हमें सिर्फ आंखों से दिखाई दे रही, लेकिन दूसरे क्या है, सूक्ष्म भी तो है जो हमें नहीं नजर आ। जिमी के अंदर देखे तो कितने कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म भी है और स्थूलधारी शरीर भी है। बाहर आसपास में देखो, ये जंतु उड़ते रहते हैं, क्या ये हवा में नहीं है? है। तो जीव तो है ना, जल के अंदर भी है, थल पर भी है, थल के अंदर भी है, आकाश में भी है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी ऐसे जीव हैं जो मतलब सूर्य के प्रकाश से ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी कोई जगह खाली नहीं है जीवों से ओत, चाहे वे सूक्ष्म रूप में हो, चाहे वे स्थूल रूप है।
है तो उनका भी स्थूल रूप, लेकिन हम आंखों से नहीं देख पा रहे, इसलिए उनको स्थूल कहा जाता है। तो जब यहाँ पर भी खाली नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो सब जगह है, अब ये देखे कि मेरा परम धाम क्या कहीं खाली हो सकता है? सब जगह धाम धनी का हृदय ही अनंत रूप धारण कर करके मुख्य विराम में मग्न, अनंत तरह की लीलाएं कर, इसीलिए कहा स्वलीला अद्वैत। प्रियतम अपनी ही लीला से अद्वैत की लीला खेल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे थम्बो, जो मेरे फूल बाग में जो चौक बने हैं, कह दिया गया कि खाली चौक है, लेकिन वो चौक खाली नहीं है, वहां पर भी नूर ही नूर विभिन्न तरह का नृत्य कर, जैसे खाली जगह में तुम लाइट जला दो तो वो लाइट उसमें घूमती रही। तो ऐसे यहाँ पर इन वृक्षों से निकलते हुए, और कह रहे विशेष शोभा बता रहे हैं कि ऐसी तो शोभा देखी नहीं, इनके तनों में भी फूल लगे हुए हैं, इनकी पत्तियों में भी, डालियों में भी, सब जगह ओत पोत है। ये नहीं कि तना खाली। तो अब ये देखिए, जब तने पर भी फूल लगे हुए हैं, अब ये कहे कि फल नहीं लगते, देखो कटहल है, तने पर भी लगता है, तो कहे कि फल फल भी है, तो ऐसे वृक्ष भी होंगे जो उस पर लगते हैं तन। ध्यान देना, कहीं नजर आएगी तो जरूर उस बात को शेयर करेंगे। तो यहाँ देखे कि तन यानी नीचे से लेकर ऊपर तक फूल ही फूल से, तो इनके अंदर जो दरवाजा बनेगा वो कितना सुंदर फूलों का, और इसके अंदर से फिर निकलता हुआ प्रकाश, वो प्रकाश दसों दिशाओं में फैलेगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर चंद्रमा है जो छत आ गई, नीचे जिमी है, तो जिमी भी रंग बिरंगी नजर आ रही है, जैसे कालीन बिछा दी हो। और एक थम से दूसरे वो वृक्ष का प्रकाश जब निकल रहा है, तो वो उस प्रकार उस चौक को प्रकाशित कर रहा है, जिस चौक के अंदर हमारे विभिन्न तरह की कलाएं कर करके हमें वो। तो ऐसा हमारा ये फूल बाग है। तो महाराज जी कह रहे कि वे आकाश में भी नहीं समा, इतना ये प्रकाश है कि मैं कहूँ कि आकाश में चले गए तो आकाश में भी नहीं समाती। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि वो प्रकाश जो है आकाश में जाता और आकाश में खुद ऑटोमेटिक भरपूर मात्रा में। तो कहीं खाली जगह हो तभी तो वो चीज समाएगी, जब कहीं चीज खाली ही नहीं है तो कहाँ समाए। देखो हमने जब जुगलदास जी महाराज जी की लगाई थी, तो उसमें दिखा था कि जो थंबों का जो प्रकाश है, वृक्षों का जो प्रकाश है, वो जब उठता है तो आकाश में जाता है, लेकिन आकाश का प्रकाश से टकराकर फिर वो वापस आता है, तो वो एक नूर के थंब की आकृति में। तो यानी आकाश से लेकर जिमी तक पूरे में नूर ही नूर समाया हुआ। जैसे भी यहाँ कहे कि आकाश में हमारे सूर्य है, तो वहां से लेकर ये प्रकाश क्या जिमी तक आया हुआ नहीं, जिमी तक। इस तरह से महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आकाश का मतलब ये कि वो अनलिमिटेड है, इतना विस्तृत है कि आकाश तो विशाल से विशाल माना गया है, लेकिन ये प्रकाश इतना विशाल है कि वो आकाश में भी नहीं समा। तो इसलिए कह रहे हैं, अब आगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, 4 फूट चारों हासों कई जिनसो फूल दिखाए, कई जुगते पात शोभित सब खुशबू है रही। फूल बाग के चारों कोनों तथा चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं। फूल बाग के चारों कोन, जहां हमारे 16-16 आंस के 6 बच्चे आए, चारों कोनों और चारों दिशाओं में, क्योंकि ये वृक्ष आए हुए हैं जो हमारे 520 बताए, अनेक प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की पत्तियां भी सुशोभित, ये नहीं कि पत्तियां भी एक जैसी है फूल भी एक जैसी, हर हर अलग अलग फूल का अलग पौधा होता है, उसकी पत्ती अलग होती है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी आकृति अलग होती है, उसका स्वाद अलग। तो ऐसे कह रहे हैं, चारों ओर इनकी सुगंध ही सुगंध है। इस सुगंध का एहसास कीजिए, ये कितनी महसूस करने वाली, आनंद देने वाली खुशबू है, जो मेरे धाम धनी के हृदय में जो रस, जो सागर समाहित है, उन सागरों की ये खुशबू है जो बाहर प्रकट हो रही है, जिनमें हम लीलाएं। ऐसा मेरा ये सुंदर फूल बाग है,
जो महाराज जिसकी सोना का वर्णन है, सुंदर साथ जी इसकी सोना को चार खूट चारों हासो, कई जिनसो फूल दिखाई, कई जुगते पात शोभित, सब कुछ बोए रही भराए, सब कुछ बोए रही भराए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री पन्ना धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रभु जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।